नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आरक्षण खत्म होने वाला है, ये सवाल बार बार जब उठता है तो भाजपाई सफाई देने लगते हैं, और भाजपाई नहीं, भाजपा के शिखर पुरुष सफाई देने लगते हैं। और फिर कहा जाता है कि विपक्ष के झूठ को खंडित करने के लिए लग जाओ, यानी अपने झूठ से विपक्ष के सच को ढक दो। ये वाली लाइन मैंने बोली। क्यों बोली? पिछले 48 घंटे में 2 सबूत मिल गए, और ये दोनों जिंदा सबूत हैं, खुदा जिंदा सबूत जिसके कोई काट नहीं हो। और इन दोनों सबूतों में मोदी और योगी दोनों पकड़े गए। और लखनऊ में शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले, आरक्षण स्कैम उसको आज मैं कहूंगा, रिजर्वेशन स्कैम, आरक्षण घोटाला, उस आरक्षण घोटाले से लेकर के और दिल्ली के अलग अलग मंत्रालयों में लेटरल भर्ती, इसका मतलब आप समझेंगे, आप यानी अगर देश के 85% लोग समझेंगे पिछड़े और दलित, तो उनके होश फाख्ता हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा अगर इसको समझ लेगी तो भी करा उठेगी कि उन्होंने जो व्यवस्था दी थी पिछड़ों और दलितों के उद्धार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उसको कैसे सन्नाटे में नीचे नीचे उसकी जड़ काट दी जा रही है। अब तमाम मंत्रालयों में ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर, ये नियुक्तियां यूपीएससी लेटरल भर्ती से करेगी, डायरेक्ट भर्ती। कॉर्पोरेट में काम किए हुए लोग जिनका 15 साल का अनुभव होगा, उनका इंटरव्यू करके सीधे वो बन जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कहां कहां बेसमेंट में, आपने देखा क्या हुआ था, बेसमेंट में पढ़ते हैं, छत पे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, बाप खेत बेच करके पैसा दिल्ली भेजता है तैयारी करवाने के लिए बच्चे को कि आईएएस बनेगा, प्रीलिम देता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस देता है, इंटरव्यू देता है, मांस नहीं हड्डियां गल जाती है मेहनत में, वो कॉर्पोरेट से आकर के सीधा बन जाएगा। और आरक्षण की व्यवस्था उसमें गायब, खत्म। राहुल गांधी कहते हैं ना, खत्म टाटा बाय बाय, वो आरक्षण को खत्म टाटा बाय बाय वो करने की तैयारी है। अब ये विषय इतना गंभीर है कि इस पर माइन्यूटली चर्चा जरूरी है। और क्या है दलितों का मिजाज, क्या ऐसे ही देखेंगे आरक्षण खत्म हो जाएगा? राजनीतिक और संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके प्रतिरोध तो आएगा, तभी तो सत्ता समझेगी कि जनता समझ चुकी है हमारा खेल। क्या रिएक्शन है इस पर, और क्या इसके भीतर की साजिश है, चाल है, ये समझने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। अतल सिंह जाटो हमारे साथ हैं, दलित नेता हैं, और लगातार दलितों के जो उत्पीड़न के मामले आते हैं वहां पर दिल्ली में मैं कई बार देखता हूं, कहीं पुलिस थाना, इधर उधर धक्के खाते ही रहते हैं। ये दौर ही धक्का खाने का है। साथ में प्रबल प्रताप शाही बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, और कांग्रेस के किसान विंग में काम करते हैं, तो किसानों के साथ, खासकर किसान, दलित, पिछड़े, उन सबके साथ सरोकार रहता है। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले ये लेटरल का खेल और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण स्कैम, इन दोनों के बाद अभी जो तत्कालिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सबसे पहले लेटरल स्कैम पर जो आई है, आप राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। राहुल ने तो कह दिया कि भाई नागपुर से अब तो देहरादून में ट्रेनिंग होगी नहीं, मसूरी में, अब तो नागपुर में लगता है ट्रेनिंग होगी आईएसओ की। ये देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करके खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवकों
के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। जो अभी मैंने कहा था, तैयारी करने वाले बच्चे बेचारे, चंद कारपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। देखिए एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया। ये बुच जो बैठी हैं, इसके पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये जो अब आगे हम चर्चा करेंगे कि अब अडानी के यहाँ से, अडानी की कंपनी से लोग आके ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे। जब कॉर्पोरेट से बनेंगे तो अडानी, मुझे तो लगता है कि अडानी के लिए ये प्लान है, अडानी के लिए ये मेरा आरोप है कि अडानी का मैनेजर 15 साल अडानी के यहाँ नौकरी करेगा, फिर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा और यहाँ मंत्रालय में बैठ करके अडानी के लिए प्लानिंग करेगा। दरअसल खेल ये है, आरक्षण खत्म, अडानी राज पूरी तरह से चल ही रहा है, पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। आगे राहुल ने लिखा, प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है, आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी। अखिलेश यादव पीडीए पर काम कर रहे हैं। अखिलेश का ट्वीट दिखाइए कंट्रोल रूम। अखिलेश ने क्या लिखा है, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। चलिए आंदोलन की बात कही है अखिलेश ने। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित रह जाएंगे। वो भी तो संविदा पे हो रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा अखिलेश जी। आम लोग भी बाबू चपरासी सरकारी नहीं बन पाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में भी नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। देश भर के अधिकारियों और युवाओं के से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले, तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होती है। ऐसी सोच दूसरे के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीब, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, अपना छोटा मोटा काम कारोबार, दुकान करने वाली आम जनता के पोषण और कल्याण की है। ये देश के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। और अगला ट्वीट तुरंत दिखा दीजिए लालू यादव का। लालू यादव फिलहाल सेहत नहीं दुरुस्त है, लेकिन इस मामले पर तत्काल रिएक्शन आया। बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र में संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं है। कॉर्पोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बिठाने का यह नागपुरिया मॉडल है। संघीय मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों और अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। अब हटा दीजिए इस ट्वीट को और एक बार दर्शक अगर मतलब पूरा तथ्यों से यकीन कर लें तो एक बार वो दिखा दीजिए चिट्ठी, जिस चिट्ठी जो जारी हुआ है विज्ञापन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड। अब इसमें आप गौर से देखिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑब्लिक डिप्टी सेक्रेटरी, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी जहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करके, कितनी पढ़ाई लिखाई करके आते हैं। अब यहाँ आरएसएस से आएंगे कि गुजरात से आएंगे, यही सवाल है। बस जो आएंगे वो दलित, पिछड़े, ओबीसी ये नहीं होंगे, इतना तो करीब करीब साफ हो चुका है। अतल सिंह जाटो जी,
क्या जी बाबा साहब की ये आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी? आशीष जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को, आप सबको नमस्कार, जय भीम। पिछले 2 दिन के अंदर जो लाइव डाका डाला गया है मोदी सरकार और योगी सरकार ने, जो योगी सरकार पिछले 5 साल से जो 69,000 भर्तियों पे जो आपने देखा वो डाका डाल करके बैठी हुई थी, वहां पे SC ST और OBC का हक मार करके वो दूसरे लोगों को दिया गया। आप देखिए लगभग 20,000 उसमें छात्र ऐसे हैं जिनको वो हक मिलना चाहिए था, वो उनका हक नहीं मिला। वो माननीय हाई कोर्ट ने जो इलाहाबाद में है उसने निर्णय दिया कि वो जो है, जो आप 5 साल से जो आपने जो डाका डाला हुआ है उसे आप रद्द करिए। और उसको देखिए, सुप्रीम हाई कोर्ट ने तो दिया ही निर्णय, उससे पहले जो OBC का जो वहां पे वो बना हुआ है, सेंट्रल केंद्र सरकार का जो है आयोग है, उसने भी ये कहा था कि ये जो हो रहा है ये पूरा तरीका से गलत हुआ है। योगी जी डाका डालने में, देखिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो है इस मुद्दे को कभी छुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वो किन लोगों को वो जो फायदा पहुंचाने के लिए वो करा जा रहा है। एक तो पहली चीज ये हो गई, और जैसा ही वो निर्णय आया, योगी के कुछ मंत्री जो बड़ी सफाई से पेश कर रहे हैं कि ये जो है जो OBC के जो नेता हैं, अपने को नेता बताते हैं OBC का, वो कहते हैं कि जो है उसको हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। आप कौन से मुंह से स्वागत कर रहे हैं? मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं, उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया अभी तक? योगी जी में FIR क्यों नहीं करवाई अभी तक? योगी जी को जेल क्यों नहीं जाना चाहिए? इस बात में बताइए। दूसरी चीज, ये कल जो विज्ञापन निकाला है लेटरल एंट्री का, जो मोदी सरकार ने निकाला है, इसमें क्या आरक्षण मिलेगा? जो IAS IPS करने के लिए हमारे पूरे देश से दिल्ली के अंदर आते हैं लोग, मुखर्जी के नगर में आते हैं। आपने जैसे अपने संबोधन में पहले बताया, राजेंद्र नगर में जो एक 10x10 के कमरा में 4-4, 5-5 लोग लड़का रह करके वो पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, लड़कियां पढ़ाई करती हैं। किस तरह से वो जो है 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल रह करके यहाँ पे जो है वो पढ़ाई करके और बड़ी मुश्किल से वो जो है उस स्टेज तक पहुंचते हैं आज। और वो उसके बाद में भी जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, IAS बन जाते हैं, 10 से 15 साल, 20 साल के बाद में जब वो सेक्रेटरी बनने का उनका मौका आता है। आज ये निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जहां पे कोई SC ST का कोई वहां पे कुछ है नहीं, उनको ला करके और हमारे जो है ऊपर बैठाए जाने की कोशिश है। जो अडानी और अंबानी के जो है ये सरकार यहाँ पे जो चल रही है, उसमें ये बताइए कि जो है किस तरह से उनको बैठा करके हमारे ऊपर जो किसान हैं, मैं बता दूं जो किसानों के लिए यहाँ पे 7-8 पद हैं मेरे ख्याल से इसमें, तो पूरी तरीका से वो पूरी जो सरकार है उसको सौंपने की तैयारी करी जा रही है। इस तरह से आप एक चीज मैं और बताए दे रहा हूं आशीष जी, मेरी बात सुनिए। आज मैं देख रहा हूं कल से ट्रेंड कर रहा है एक्स पे, 21 तारीख का जो ये हम लोग बंद कर रहे हैं, जो हमारे नेता, आपने कई सारे नेताओं के नाम आपने दिखाए हैं और वो कह रहे हैं कि जो है हम लोग इसका जो है पूरी तरीके से विरोध करेंगे। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो 21 तारीख का जो बंद रख रहे हैं, पूरा SC ST और OBC समाज इसमें पूरा हमारा साथ दे, और जितने भी नेता हैं ये भी हमारा साथ दें। हम पूरी जान लगा देंगे इसमें, हम पूरी जान देने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि हमने किस तरह से ये जो है आरक्षण लिया है। लेकिन अतुल सिंह जाटव जी, एक सवाल बस छोटा सा लूंगा, फिर प्रबल भाई के पास में चलूंगा। ये आप कह रहे हैं कि पूरी जान लगा देंगे, आप जान लगा देंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव लड़ेंगे, बहुत सारे इन्हीं जो है दलित और पिछड़ों में से ही बहुत सारे नेताओं को भाजपा तोड़ लेगी। अब देखिए केशव मौर्य कल स्वागत कर रहे थे हाई कोर्ट के फैसले का, और केशव मौर्य इसी सरकार में 5 साल से डिप्टी CM है। जब से यह आंदोलन चल रहा है और जब से, मैं वो तस्वीरें दिखा नहीं सकता लखनऊ की,
जो बेटियां, यही 69,000 शिक्षक भर्ती की बेटियां और बेटे जो खाए हैं, लाठियां खाए हैं विधानसभा के सामने हजरतगंज में, जो खींच खींच के, टांग खींच खींच के बसों में डाला गया है, तब ये डिप्टी सीएम कहाँ था भाई? ये केशव मौर्य कहाँ था? मैंने तब तो पिछड़ों की सर और मैं दलितों की यही बात नहीं की। तो ऐसी मैं ये यही मेरा बात कह रहा सवाल इस था। पर है, मेरा सवाल इस पे है कि दलित दलित पिछड़े सामने ही बाबा साहब का आरक्षण लुट जाएगा, कहा ना बाजार लुट गई, आरक्षण चला जाएगा, और भाषण सुनते रह जाएंगे आप लोग, भाषण सुनते रह जाएंगे, मोदी और शाह का भाषण, और तालियां बजाएंगे दलित पिछड़े। मैं यही कहना चाह रहा हूं, अब ये ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। और ये जो भी आपने ये नेताओं के नाम बताए हैं, इन नेताओं का ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको वाकई आरक्षण के जो पक्षधर हैं, तो आप रिजाइन करिए और हमारा साथ दीजिए। 21 तारीख का जो हमारा जो ये बंद है, इसमें खुलकर के सामने आइए, क्योंकि ये आरक्षण केवल SC ST के लिए नहीं हो रहा है। अब ये जो अब लेटरल एंट्री तो सबके ऊपर आ गई ना। ये तो मैं तो कह रहा हूँ जनरल कास्ट के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो उनके लिए भी है। एग्जैक्टली, बहुत सही बात है। ये जो मेहनत कर बच्चे, ये जो तो सब किसानों लागू के हो बच्चे रहा है। हैं, अब दलित पिछड़े, SC ST OBC जनरल, अब सब इस देश का सिर्फ अब बेसिकली अडानी अंबानी इन्हीं, अब इनके दफ्तरों से IAS निकलेंगे। अब उनकी ट्रेनिंग हो सकता है मसूरी की जगह नागपुर में हो, मतलब यहां से निकले पहले इनके अडानी के दफ्तर से, अडानी पोर्ट या अडानी एयरपोर्ट से निकला ज्वाइंट सेक्रेटरी, गया नागपुर में ट्रेनिंग लिया और यहाँ पे पोस्टिंग लिया। अब क्या ऐसे होगा? ये सवाल तो करूंगा, और ये सवाल जमकर होगा। आज भी पहला सो है, ये होगा लगातार। ये आरक्षण पर जो बार बार मोदी जा करके कहते हैं कार्यकर्ताओं से और भाजपा के लोग कि भ्रम फैलाया विपक्ष ने, अरे भ्रम क्या फैलाया? साक्षात ये सामने प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आरक्षण और संविधान कैसे खतरे में, सामने है। प्रबल भाई, ये ट्वीट से काम चलेगा कि आगे रोकेंगे आप लोग? संविधान आरक्षण बचा पाएंगे या सिर्फ ट्वीट पर? राहुल गांधी ने ट्वीट तो किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन आगे संविधान और आरक्षण बचा पाएंगे बाबा साहब का आप लोग? देखिए, ये राहुल गांधी जी पिछले 1-1.5 साल से लगातार हमलावर हैं, और उन्होंने कई बार जातिगत जनगणना की बात इसी विषय को लेकर की थी, और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि 3 लोग हैं, 90 सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरीज मिलाकर 3 लोग ही हैं OBC और SC ST के मिलाकर, जो फ्रेमवर्क जो बनता है, जो नीतियां बनती हैं, उनमें 3 लोग का प्रतिनिधित्व है। अब स्थिति यह है कि SC ST OBC के आरक्षण को समाप्त करने की पूर्णतः शुरुआत या साजिश आप कहें, इसकी शुरुआत कर चुके हैं RSS के कहने पे नरेंद्र मोदी ने। और अब जो है 45 जो ये पोस्ट निकली है, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पोस्ट है, उसमें 7 और 8 तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मतलब कृषि मंत्रालय में। अब आप सोचिए, कृषि मंत्रालय में है, वाटर रिसोर्सेज में है, इरिगेशन में है, सॉइल कंजर्वेशन में है, इन्वायरमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस अडानी को चाहिए तो आराम से इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगी, जब उनका ही आदमी ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा रहेगा। और उनको अगर फार्मर की लैंड चाहिए या किसानों की जमीन चाहिए या किसानों के और भी हक हकूक चाहिए, छीनना होगा तो वो भी आराम से नीतियां बन जाएंगी, अब कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल ये है कि ये अडानी और RSS को लोगों को इंडक्ट करने की जो ये कोशिश है, लेटरल एंट्री, पहले तो हम ये मांग करते हैं कि ये लेटरल एंट्री की जो ये UPSC की जो ये विज्ञापन है, ये वापस हो और लेटरल एंट्री बंद हो, रद्द हो, चाहे अभी या इसके पहले भी जो 16, 17, 2018 में इन्होंने किया है, वो सब वापस सीटें वापस ली जाए। पहला, एक नौजवान IAS बनता है तो उसके 20 साल बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सकता है, और आप एक झटके में किसी भी व्यक्ति को अडानी की कंपनी से निकाल के, अंबानी की कंपनी से निकाल के, मल्टीनेशनल कंपनी से निकाल के आप सीधे जो है आप जो है बना देंगे उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी। जैसा केस हुआ था सेबी के चीफ जो चेयरमैन है माधवी पुई बुच, उनको चेयरमैन बनवाया अडानी ने, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ऑफशोर कंपनीज यानी जो बाहर में जो कंपनी है, मॉरिशस में है और वर्जिन आइलैंड्स में है और बहामास में है, जहां इन्वेस्टमेंट है
अडानी के भाई विनोद अडानी ने बेनामी कंपनियां बनाई हुई हैं, फर्जी कंपनियां बनाई हैं, जब उसके वहां से पैसा शेयर में यहाँ लग रहा था और शेयर का दाम बढ़ाया जा रहा था, उस पर इंडियन बैंक रिपोर्ट ने बताया कि ये किस तरीके से फीचर रूप से पैसा बढ़ाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसी माधवी बुश ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। हिंडन बैंक की रिपोर्ट ने बता दिया कि माधवी बुश का भी पैसा उसी में लगा हुआ था, उसी कंपनी में लगा जिसमें विनोद अडानी का पैसा लगा हुआ, उन्हीं ऑफशोर कंपनीज में, यानी उन्हीं फर्जी कंपनियों में। तो आप एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो भारत की है, उस भावना के खिलाफ आप कॉर्पोरेट के प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न उसको मतलब लाभ की जो बात सोचता हो, 24 घंटे जो लाभ की बात करता हो, कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए, और उसके लिए कोई नैतिकता का कुछ नहीं होता है। और आपने तमाम कॉर्पोरेट घराने किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार करवाते हैं और करते हैं, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये कोई नई चीज नहीं, ये तमाम रिपोर्ट्स में आता रहता कि कितना पैसा दिया और किस तरीके से किया। उन लोगों के हाथ में जब देश चला जाएगा तो देश तो पूरी कंपनी बन जाएगी, अडानी कंपनी बन जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अडानी इंडिया कंपनी बन जाएगा भारत, उस पर कब्जा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अडानी का कब्जा कराना चाहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ही मालिक है। जो राहुल गांधी कहते हैं वही मैं भी कह रहा हूं कि अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। अडानी मोदी में कई अंतर नहीं, और आरएसएस इसका लाभार्थी है। इस पूरे इसके प्रकरण का पैसा रुपया जो भी लूट खसोट हो रही है, उसमें एक भाग मोहन भागवत तक भी जा रहा है। आरएसएस दूध की धुली नहीं है, आरएसएस पति। जहां तक आपने आंदोलन की बात की है, हम दलित समाज की बात नहीं, ये वेलफेयर स्टेट, भारत के संविधान को खत्म करने की जो साजिश, जो 400 सीटें मांग रहे थे, वो इसी सब चीजों के लिए मांग रहे थे नरेंद्र मोदी। उसके खिलाफ भी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस लड़ा है, हम लोग लड़े हैं, कांग्रेस लड़ी है, और इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। और हमारी मांग है यूपीएससी इस लेटरल एंट्री के जो अभी विज्ञापन है इसको वापस ले, इसको रद्द करे। पहला डिमांड हमारा है। और मैं आपके न्यूज लॉन्चर के माध्यम से तमाम उन दलित समाज के उन तमाम विभिन्न नेताओं से भी मांग करता हूं कि भाई जागो, और ओबीसी के लोगों को भी, जो ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस वाले भरमारे फिर रहे हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये देखो इनकी सच्चाई है। नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है, और वो गरीब सवर्णों का भी विरोधी है। तमाम गरीब बच्चे जो सपना देख रहे थे आईएएस बनने का, आज उनके सपनों पर कुठाराघात लग गया। वह जो 3 बच्चे जिनकी शहादत हो गई थी राजेंद्र नगर में, पानी से डूब के मर गए, वो अपने सपनों को लेकर आए थे कि आईएएस बनना, अपने माता पिता के सपनों को, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे थे। आज वो लाखों बच्चे, वो लाखों नौजवान साथी जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आज उनके सपनों पर कुठाराघात। आज वो क्या सोचेंगे कि हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, ये बिजनेस मॉडल में काम करने वाले, मैं एमबीए हूं, एमबीए में क्या इतिहास की जानकारी होती है? क्या एमबीए में क्या सामाजिक सुरक्षा के बारे में बातचीत होती है? एमबीए में मात्र प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स के बारे में बताया जाता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, किस तरीके से कंपनी को मैनेज किया जाए। देश कंपनी नहीं है, देश होता है जो लोगों से बनता है। आप ये बताइए, आप लेबर डिपार्टमेंट में आप डिप्टी डायरेक्टर लगाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी लगाएंगे, तो 4 जो लेबर लॉज हैं, जो कोड बिल ला रहे हैं, उनको तो आप वहां पर 16 घंटे काम करवाएंगे, तब मजदूरों से, मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी साथ है, इंडिया अलायंस साथ है। जैसा अभी ट्वीट में अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, 2 तारीख से वो लोग भी आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी रूपरेखा बनाएगी। और अभी 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ईडी कार्यालय का भी घेराव कर रही है। भाई ईडी से सवाल पूछेंगे कि भाई ईडी अडानी और माधवी बुश के घर कब जाएगी? ईडी राहुल गांधी जी को बुलाना चाहती है, ईडी कलाप को बुलाना चाहेगी, लेकिन ईडी का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, जो काला धन है उसको सफेद होने से रोकना। और ये पूरा काला धन का मामला था, इस पे से भी चुप है क्योंकि वो अडानी के आदमी। इसी तरह अडानी के लोग निकलेंगे, सही कहा आपने, अडानी के लोग निकलेंगे और जाकर नागपुर में जाकर ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग लेकर देश में ये जो मॉडल है। और अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले मुंबई में मोहन भागवत 4 घंटे अंबानी के घर रुका हुआ,
क्या करने रुके हुए थे? यही सब चर्चाएं हो रही थी कि भाई इस तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाने हैं, इस तरह डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर लगाने हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज लगाने हैं, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, इन्वायरमेंट के इश्यूज हमारे फंसे पड़े हैं, तो इन सब पर क्लियरेंस मिल जाएगी। अब तो मोदी रहे ना रहे, अब तो सरकार सीधे यह चलाएंगे। हम इसका विरोध करते हैं और यूपीएससी का भी अगर हो नहीं, अगर यूपीएससी करेगा तो यूपीएससी का भी घेराव होगा और देश भर में होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये देश के किसान आंदोलन के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि देश के किसानों की भी जमीन छीनने की साजिश फिर से बैक चैनल से फिर शुरू हो गई है। ये बैकडोर से फिर आ गया है कि सारे किसानों के साथ कृषि मंत्रालय के 8 डिप्टी सेक्रेटरीज, सॉइल कंजर्वेशन, सीड एंड और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट अलग, उसमें भी डिप्टी सेक्रेटरी अडानी का आदमी आएगा, आरएसएस का आदमी आएगा, तो किसानों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। किसान हल्ला करते रह जाएंगे सड़कों पर, और यहाँ पर सारी नीतियां बनाने वाले ये लोग होंगे। ये तो वैसे ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आईसीएस बनाया था, आपको याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भी जमींदार बनाती थी, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने आईसीएस बनाया, और आईसीएस का काम था रेवेन्यू खींचना। अपने देश के लोगों से चाहे नील की खेती कराओ, चाहे अफीम की खेती कराओ, पैसा चाहिए। और आपको मालूम है किस तरीके से चंपारण में नील की खेती होती, गांधी जी को नील की खेती के खिलाफ जाकर वहां पे आंदोलन करना पड़ा था। तो यानी रेवेन्यू कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी हद तक गिरेंगे। ये देश के लोग, जनता का एक्सप्लॉयटेशन होगा, इसलिए हम इसकी खिलाफत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, और यूपीएससी को किसी भी हद में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। और ये जो लेटरल एंट्री है यूपीएससी का, इसे वापस लेना, क्योंकि ये एससी एसटी का, ओबीसी का और महिलाओं का और गरीब सवर्णों का आरक्षण का हक भी खाने जा रहा है। इसमें कोई आरक्षण नहीं। इसमें यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब आप बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई एम्प्लॉय इसमें नहीं कर, यानी यह तरीके से अडानी को, अंबानी को पूर्ण रूप से देश पर कब्जा कराने, आरएसएस को कब्जा कराने की ये नरेंद्र मोदी की साजिश है। और नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि उसने देश का संविधान को खत्म करने के लिए जो उसका 400 का नारा था, आज उसने उसकी एक चाल चल दी है। और इसके पहले 69,000 भर्ती में जिस तरीके से आपके योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं कि ओबीसी का उनको हक नहीं दिया और हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उनके मुंह पर तमाचा है। इस्तीफा दे देना चाहिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर और यूपी के सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इन बच्चों के भविष्य की। और ये डिप्टी सीएम केशव मौर्य किस मुंह से बोल रहा है? रोज बच्चे पीट रहे थे, साल 2 साल से 3 साल से नौजवान वहां पर धरना दे रहे थे लखनऊ में। क्या कर रहा था तब केशव मौर्य? ये क्या कर रहे थे ये दारा सिंह चौहान? ये क्या कर रहा था ओम प्रकाश राजभर? ये क्या कर रहा था संजय निषाद? क्या कर रहे थे ये सब? ओबीसी के नाम पर बस अपनी दुकान चला रहे हैं, और ओबीसी के बच्चे वहां पर पीटे जा रहे थे पुलिस के द्वारा। क्या कर रहे थे ये सब? मलाई खा रहे थे। नहीं, उत्तर प्रदेश में है ये प्रबल जी, उत्तर प्रदेश में और जो भी ओबीसी का नेता अभी भी नरेंद्र मोदी के उसमें है, या दलित नेता जो मंत्री बना हुआ है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो ओबीसी के तमाम और नेता हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, आज नीतीश कुमार बताए कि उसका क्या स्टैंड है। नीतीश कुमार बताए, अपना स्टैंड क्लियर करे नीतीश कुमार। और यह चवन्नी आरएलडी का, इसे बताए, ये भी ओबीसी में आता है, ये बताए। नहीं, ये तो अब इस गुनाह में सब शरीक माने जाएंगे, ये सब शरीक है, ये सब शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो आरक्षण पर ये गुप्त रूप से ये 400 पार हो। और बताइए, सुनिए, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया है ओबीसी समाज से, और ओबीसीओ का हक खा गया। कृषि मंत्रालय के अंदर 7 पोस्ट आ रही है डिप्टी सेक्रेटरी की, बिना कृषि मंत्रालय के अनुमोदन के तो नहीं आ रही होगी। नहीं, मैं इसी पर इसको कंक्लूड करते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी खुद इस होड़ में लगे हैं कि वो भी अमित शाह बन जाए, मतलब अमित शाह वाला हुनर दिखाने में लगे हैं। वो तो झारखंड का ऑपरेशन संभाल रहे हैं।
झारखंड का ऑपरेशन संभाल रहे हैं इस समय, वो अपना हुनर जौहर दिखा रहे हैं कि मैं भी कम नहीं हूं, अमित शाह से ज्यादा बड़ा चाणक्य हूं। खैर, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो तस्वीर आ रही है, ये एकदम साबित कर रही है कि ये 400 पार होता ना, तब तो डायरेक्ट हिसाब किताब होता। ये 240 पे रुका है, तब ये घुमा करके इनडायरेक्ट वाला रास्ता अपनाया जा रहा है। ये वो रास्ता अपनाया जा रहा है जो हम आप न समझ पाए, अतल सिंह जाटो न समझ पाए, प्रबल प्रताप शाही न समझ पाए, या संविधान और आरक्षण में, मतलब संविधानिक में बाबा साहब में आस्था रखने वाला कोई भी शख्स हो, वो न समझ पाए। ये वो रास्ते हैं, लेकिन इस देश की जनता समझदार है। नेता ही कहते हैं ना मंचों से, इस देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत महान है। तो महान और समझदार जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश का आरक्षण स्कैम भी समझ चुकी है। स्कैम हुआ है तो कार्रवाई भी होनी ही चाहिए। खैर, अभी इजाजत दीजिए, लेकिन इस मामले पर हमारी चर्चा, कवरेज, इसके और भी एस्पेक्ट्स खोल करके आपके सामने लाएं, ये कोशिश जारी रहेगी। आखिरी कमेंट फटाफट। मैं आपको बता दूं, यह बस मुख्यमंत्री बनाते ओबीसी, कृषि मंत्री बनाते ओबीसी, और ओबीसीयों का हक छीन लेते। हरियाणा में ओबीसी मिनिस्टर बना दिया और ओबीसी के सारे हक छीन लिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पहला चीज, और ओबीसी को आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण इंटैक्ट होना रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी, इंडिया अलायंस लड़ाई लड़ेगी। भारत के संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के जी के द्वारा जो प्रदत्त आरक्षण की जो व्यवस्था है एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, उसको किसी भी हालत में खत्म होने नहीं देंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। चलिए, अब जब आपने फाइनल कमेंट दिया तो 30 सेकंड अतल सिंह जाटो भी बोले। सर देखिए, 1 अगस्त को जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक डिवाइड एंड रूल का जो ये एक निर्णय दिलवाया एससी एसटी में जो है कि भाई कोटे के अंदर कोटा, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट से भी है, जब आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, जातिगत जनगणना हुई नहीं है, उसके बाद भी आपने किस तरीका से ये बोल दिया कि कौन सी जाति का हक कौन सी जाति खा गई, बिना आपके आंकड़ों के पास, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, और आपने एक लोगों को गुमराह करते हुए और ये आंकड़ा दे दिया ये लोग मलाई खा रहे हैं। कौन सा लोग मलाई खा रहे हैं? आपने कैसे, कौन से आंकड़े के हिसाब से दे दिया? एक अनपढ़ आदमी भी यहां पे ये समझ लेगा कि भाई जब आंकड़े नहीं है तो आप कैसा निर्णय दे सकते हैं। ये उसी दिन से 1 तारीख के बाद से लगातार हम लोगों के बीच डिबेट चल रही है, आपस में डिबेट चल रही है। उन लोगों के साथ भी हम लोग बैठ रहे हैं जिनको बताया गया है कि तुम्हारा हक ये खा गए, एसटी के साथ बोला गया कि तुम्हारा हक मीणा खा गए, और वाल्मीकियों को बोला गया कि तुम्हारा हक जाटव खा गए, चमार खा गए। भाई आप ये तो समझो, आपने जो है आरक्षण अभी तक 15-16% टोटल आरक्षण आपने दिया है, जबकि हमारा 22.5% आरक्षण होता है। तो आपने आरक्षण तो पूरा दिया नहीं, और आप कह रहे हो हक खा गए। आप एक बार पूरा आरक्षण देकर तो दीजिए तो सही। आपने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होते हैं, कहां पे आपने वहां पे वो है, इनके क्या कहीं पर जज है क्या? ये क्लियर है, बहुत बड़े हैं ये अतल सिंह जी। दरअसल ये कोटे में कोटा आरक्षण को भाजपा के लोटे में बंद करने प्लान है, और कुछ भी नहीं है। कोटे में कोटा ये बहुत वाजिब सवाल है। आखिर में इसी पे अंत करता हूं। 2011 के बाद 2014 से सत्ता में है सर्वशक्तिमान। जनगणना हर 10 साल पे 2001 में हुई, 2011 में हुई, 1991 की जनगणना हुई, 2021 में होनी थी जनगणना। मान लिया कि वो कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता, लेकिन 2024 बीत रहा है, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। जनगणना कराने की हिम्मत नहीं है जिस व्यक्ति में, वो जातीय जनगणना का नाम सुन करके उसको पसीने छूट जाएंगे। जनगणना सामान्य जनगणना, और कोटे में कोटे की बात कर रहे हो। पता ही नहीं है कि कितनी बाल्टियां है, कह रहे हो बाल्टी में बाल्टी रख दो, बाल्टी एक है अभी। तो जनगणना पहले तो सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ये देना चाहिए था निर्देश
फिर बाद में जो मन करता जजमेंट देते, ये निर्देश देते कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार पहले जनगणना करा लो। जनगणना तो करा ही नहीं पा रहे। खैर इजाजत दीजिए, चर्चा बड़ी लंबी है, इसके हम और भी बिंदुओं को खोलेंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।